वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए सावन महीना में शिव का कथा, शिव का पुराण और सोमवार कथा, मंगल बुध विफय सुख शनिचर सब कथा सुनने का बहुत महिमा है। मंगलवार के है मंगला गौरी का, सोमवार के है सोमवार व्रत, और बुधवार को बुधवार, शनिवार, बृहस्पतिवार सबका कथा सुनने का महिमा है, क्योंकि बिना कथा का कोई व्रत पूजा पूर्ण होता ही नहीं है। तो इसीलिए सब व्रत का महिमा है, सब कथा का महिमा है। काशी में तो विशेष करके थोड़ा सा भी अगर आप सत्कर्म कर रही हैं तो उसका महिमा तो कुछ और है, तो इसीलिए सुनना चाहिए। अब हम देखिए भगवान शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, आप लोग सुनिए इसकी शिव का महिमा क्या है और शिव का कथा सुनिए। जब देखिए ब्रह्मा जी हमेशा देखिए सारे शिव पुराण का कथा नारद जी सुने हैं और सब कथा ब्रह्मा जी उनको सुनाए हैं। और जब महादेव सती के रूप में पार्वती का जन्म हुआ तो हनुमान जो हैं वो गए वहाँ कि हम आपको प्रभु सेवा करेंगे। तो महादेव तो उसमें बोले नहीं, लेकिन महादेव जब विचार किए कि हाँ मेरे सती भी पार्वती के रूप में जन्म ली हैं तो थोड़ा मुस्कुराए। और जो हिमवान हैं उन्हीं के गंगा के तट पर उन तपस्या कर कह दिए कि देखिए तपस्या करने हम जा रहे हैं, लेकिन तू माना अपनी बेटी को मत लेके आना। सोचे कि भाई हम अपने पार्वती को लेके जाएंगे, थोड़ा सेवा करेंगे। तो कहें कि क्योंकि कहीं भी साधु संत महात्मा जब बैठते हैं और कोई स्त्री हो लड़की हो वहाँ जाती है तो बड़े बड़े तपस्वियों का तपस्या भंग हो जाता है। तो महादेव स्वयं कहे हैं कि नहीं, जब तपस्या कोई करे तो वहाँ विघ्न नहीं डालना चाहिए। औरतन में एक ऐसा शक्ति है, आकर्षण होता है कि आदमी उनके ऊपर खींचे जाते हैं। तो ऐसे खुद वो महादेव उनके पार्वती के पिता को समझाए थे। तो कहा ठीक है, मेरा आज्ञा रहेगा कि जितना लोग हैं वो कभी वहाँ नहीं जाएंगे। महादेव वहाँ तपस्या कर रहे हैं, आँख मूंद के तपस्या में लीन है, लेकिन भले आँख मूंद के तपस्या करते हैं महादेव, लेकिन उनको सब पता रहता है। तो ही पार्वती जी से कह रहे थे कि देखिए सावन का सोमवार था और एक पति पत्नी थे साहूकार, बहुत बहुत सालों तक महादेव का तपस्या किए और हमेशा रुद्राभिषेक करना, मंदिर जाना, पूजा करना। लेकिन वो बेचारी को आजकल की एक औरतें जो रहती हैं वही औरतों का दुश्मन रहती है, वही हमेशा ताना महना मारती थी कि तुम्हारा मुंह देखना पाप है, तुम बाजीन हो, तुमको कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं। लेकिन वो बेचारी बोली कि इसमें मेरा क्या दोष है, भाई हम तो महादेव का पूजा कर रहे हैं, महादेव का जब इच्छा होगा तो जरूर देंगे। देखिए पार्वती माता तो हमेशा दयालु रहती हैं, पार्वती साथ में थी तो पार्वती माता उसमें भाई शंकर पार्वती तो साथ में हमेशा रहते थे। तो पार्वती कहीं महादेव से, महादेव आपको दया नहीं आती है, 12 साल से कंटिन्यू आपका तपस्या कर, बताए जो 12 साल से तपस्या करे तो उसको कुछ तो फल मिलना चाहिए। अगर आप आज पर डे रोज महादेव का तपस्या कर रही हैं, भगवान से कुछ नहीं मांग रहे, तो एक दिन भगवान को दया आता ही है कि आपके लिए क्या ज़रूरत है क्या नहीं। आपको कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव को सब पता होता है, जो मांगता है वो भिखारी रहता है। इसलिए भगवान का के सामने देखिए कभी आप कोई काम करिए, कुछ मत मांगिए। देखिए उसको इंसान को दया आ जाए, करे बेचारा कभी आता है लेकिन हमसे कुछ मांगता नहीं, और जो मांगता है उसका देने का इच्छा वो भी नहीं देगा, तो भीख मांगा जब देखा तो हमेशा मांगता रहता है। तो इन दोनों में अंतर होता है, तो इसीलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। आप जाइए, पूजा करिए भगवान का धन्यवाद समझ, प्रभु आपकी इच्छा से आपने हमको यहाँ बुलाए हैं, हम कर रहे हैं। अब वो क्या हुआ कि सब कहने लगी, तो पार्वती कहें देखो महादेव कहें देखो पार्वती हम तो दे सकते हैं इसको, लेकिन उसके भाग में संतान तो है नहीं 7 जन्म तक, लेकिन देंगे तो सिर्फ 12 साल तक जिंदा रहेगा, 12 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहें ठीक है प्रभु आप दीजिए उसको। तो कहें ठीक है। तो भगवान उसको कहें कि देखिए भाई आपको पुत्र तो होगा सिर्फ 12 साल तक, उसके पति से महादेव बोले। कहें ठीक है, नहीं से तो अच्छा है, कम से कम हो तो जाएगा, सब कहेगा कि हाँ इसको पुत्र हुआ। 12 साल बाद उसको एक पुत्र हुआ, पूरा हल्ला मच गया, पुत्र हुआ बड़ा बहुत बढ़िया, बधाई कुल बाजा गांजा को बोलने लगा कि साहूकार को बेटा हुआ है, बेटा हुआ। वो बेटा दिन पर दिन बढ़ने लगा। अब वो तो पंडित था ही,
जब देखा तो सोचा कि बेटा तो हुआ है, लेकिन उसको बहुत खुशी नहीं है कि भाई 12 साल में बेटा मेरा चला जाएगा। और जब धीरे धीरे 11 साल का हुआ तो उसने कह दिया कि ऐसा है कि अपने साला को बुलाया, कहा कि तुम अपने भांजे को काशी लेके जाओ, काशी वहाँ जाएगा तो वहाँ पढ़ाई लिखाई करेगा, पढ़ लिख लेगा, तो तुम लेके आना। उसके मामा को जो कुछ पता नहीं था, उसका मामा का ठीक अपने भांजा को लेके हम काशी जा रहे हैं। लेके गए, 11वां साल था। अब जब ले गया रास्ते में उसका बेटा बहुत सुंदर था। भाई भगवान का प्रसाद है तो सुंदर तो होगा ही। तो लेके गया रास्ते में, और रास्ते में किसी का लड़के का शादी हो रहा था, तो लड़का एक आँख का काना था। तो अब उसको लड़का को देखो तो बहुत सुंदर लगा है। भाई 2 घंटा के लिए अपना भांजा हमको दे दीजिए, इसका तिलक ब्याह हो जाएगा। तो फिर हम कहें ठीक है, लेकिन जो इसको तिलक में चढ़ेगा तुम इसको थोड़ा दे देना। कहें ठीक है। ले गया, उसे तिलक हुआ, बिया। भाई जिसको मांग का सिंदूर पड़ेगा, बिया शादी होगा तो ही तो पति होगा। उसे शादी हो गया, बिया हो गया, फेरा घूम गया, कुल हो गया। और उसके आंचल पहुँच जाते इसमें लिख दिया कि जिससे तुम्हारा शादी हुआ है का काना है, हम खाली तुम्हारे उसकी जगह पर बैठे हैं, विदाई तुम्हारा उसके संगे होगा। इतना कह के वो चला गया। जब देखी तो कही कि जब विदाई का समय आया तो हल्ला में कहे मेरा पति नहीं, इसके साथ हम नहीं जाएंगे। पूछिए उसके रास्ते में अपने पति से क्या कहे थे, तो उससे शादी हुआ तब तो जानेगा। बारात वापस चली गई, विदाई नहीं। और काशी ले गया। काशी ले गया, जब ठीक वहाँ हवन पूजा पाठ चल रहा था। जब 12 साल पूरा हुआ तो ठीक 12 साल में उस लड़के की मृत्यु हो गई। सब भूल जाता है, भगवान भूलने वाले कहाँ होते हैं, अपना तो रूप दिखाएंगे ना। 12 साल में मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसके मामा हवन करते, कुछ बोले नहीं। जब हवन पूजा हो गया ताकि चिल्ला चिल्ला रोने लगे कि अब हम बहना को क्या मुंह दिखाएंगे, हमको अकलंक लग गया, बेचारा मेरा भांजा चला गया, हम क्या करें। रो रो के धरती। अब उसने क्या किया, उधर से शंकर पार्वती जी आ रहे थे। जब शंकर पार्वती जी आ रहे थे तो कहें प्रभु चलिए देखिए वहाँ जो है, चलिए देखिए वहाँ जो है काशी में वो जो आप वरदान दिए थे वही लड़का का मृत्यु हो गया। तो कहें उसका तो होने था, 12 साल का तो आयु था। कहें प्रभु उसके माता पिता जो हैं मर जाएंगे, आपको आयु देना ही पड़ेगा। तो कहें पार्वती हम आयु नहीं देंगे क्योंकि उसका आयु है ही नहीं। कहें नहीं प्रभु आप पार्वती माता जी, इसीलिए लोग कहते हैं कि जब भी ज़्यादा पूजा करे पार्वती महादेव को प्रेरणा देती है। महादेव तो हमेशा समाधि में रहते हैं, उनको तो कोई ध्यान मग्न रहते हैं, उसको पार्वती माता प्रेरणा देती। अब पार्वती माता कहें भगवान के आगे हार गए, ले गए, ऐसा जल लिए, इसके ऊपर डाल दिए, वो लड़का जी उठ के बैठ गया। अब उसके मामा हैं बहुत खुश हुए। जब 12 साल बीत गया तो मामा भांजा दोनों वापस आ रहे थे, उसी रास्ते में आ रहे थे जहाँ उसका शादी हुआ था। और उसको देखे कि उसका तो वो लड़की छत पर थी, देख ली कि पिताजी मेरे पति आ गए। देखे कहें कैसे से मेरा शादी हुआ है। तो कहें आइए बेटा। देखे तो बेटा तो बहुत सुंदर दामाद उनके थे। भाई पहले तो लोग छोटे में शादी ब्याह कर देते थे। अब उसके पिता जो हैं विदाई का तैयारी करने लगे। 1 हफ्ता वहाँ मामा भांजा थे आराम से। 1 हफ्ता बाद सामान दे के, और उसके माता पिता जो लड़के के माता पिता थे वो छत पर बैठे थे। अगर मेरे बेटे का कोई खबर आएगा तो हम छत पे से कूद के मर जाएंगे, अपना जान दे देंगे। देखिए कथा हम इसलिए आप लोग को भेज रहे हैं कि इसको रोज़ पर डे सावन महीना भर सुनिए, बहुत महिमा है। जिस पुत्र की आयु कम होगी आयु बढ़ जाएगा, जिस पत्नी का सुहाग में कमी रहेगा उसका सुहाग बढ़ जाएगा। कथा बहुत महिमा है, इसको सावन भर पूरा सुनना चाहिए। एक बार आप लोग रोज़ पर डे लगा के सुनिएगा, बहुत महिमा है इस कथे का। ये कथा उसमें का है, शिव पुराण का है। तो अपना क्या हुआ कि कह दिए, अब उसका विदाई उदाई हो गया। और मामा जो उसके थे आगे भागे जा रहे थे। कहें बहना तैयारी करो। अब छत पर दोनों बैठे थे कि कहीं भाई मेरा खबर न लेके आए। तो कहें क्या हुआ भाई। कहें कि तैयारी करो, तुम्हारा बेटा बहू सामान के साथ है। कहें क्या बोल रहे हो। कहें हाँ तुम्हारा बेटा बहू आ रहे हैं। कहें क्या मेरे बेटे का शादी हो। कहें सब हाल बता दी, कैसे से बात हुई, शादी हो गया। अब उसकी माँ बाप इतना खुश है। तब जिस माँ बाप को पता लगेगा कि मेरा बेटा 12 साल बाद खत्म हो जाए, वो माँ का बाप के ऊपर क्या बीता। जिस माँ बाप को यह पता है थोड़ी देर में चला जाए कि मेरा बेटा शादी ब्याह करके आ रहा है, 12 साल बीत गया, तो कितनी खुशी मिलेगी। अब उसने महादेव का धन्यवाद करने, हे भोलेनाथ आपको अरबों बार धन्यवाद।
आपने मेरा कोख वापस कर दिया, मेरा पुत्र वापस कर दिया। हे प्रभु, आपने तो 12 साल का दिए थे, मेरा बेटा वापस हो गया। अब हम जीवन भर बेटा वाला बन के रहेंगे। इतना खुशी बहू को देख के इतनी खुश हुई। बहू उतारी, बेटा उतारा, धन दौलत रुपया पैसे। देखिए महादेव की भक्ति से क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिल जाएगा। बस कुछ आप लोग मांगिए मत, भक्ति करते जाइए, करते जाइए। एक दिन महादेव भर भर के देंगे, भंडार भर देंगे। खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। और महादेव मरने के बाद अपने लोक में ले जाएंगे। कोई कितना कहे, शिव जी का पूजा करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जो पर डे जाता है उसका कभी भी कल्याण होता है, कभी उसका खराब काम नहीं होता। इसलिए शिव के मंदिर में पर डे एक बार जरूर हाजिरी देना चाहिए। और जितना पग चल के आप लोग जाएंगे उतना अश्वमेध का फल मिलता है। देखिए ये सावन महीना एक एक दिन का महिमा है, और इस बार तो कुछ अलग महिमा है। इस बार इतना बड़ा जोग पर डे का हुआ है कि एक घड़ी जप का, तप का और रुद्राभिषेक का, मंत्र का बहुत महिमा है। इस सावन महीना व्यर्थ मत जाने दीजिए। रोज इतना महीना भर एक घी का, एक कड़वा तेल का दीपक ले लीजिए और बेल वृक्ष के नीचे जाइए, उसको रोज प्रज्वलित कर दीजिए। रोज शाम को प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल में बेल वृक्ष के नीचे लक्ष्मी माता बैठ के तपस्या करती हैं, झाड़ू लगाती हैं। कहती हैं जो मेरे बेल वृक्ष में सावन महीना में दीपक जलाएगा उसका घर तो कभी जन्म जन्मांतर तक हम छोड़ेंगे नहीं, 7 पुस्त तक उसके घर में हम निवास करेंगे। प्रदोष काल में एक घी का दीपक, एक तेल का दीपक पर डे सावन महीना भर जलाना चाहिए। और एक दीपक जो आप दक्षिण को रिमूव कर दीजिए, कड़वा तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा काली तिल, और एक दीपक शंकर पार्वती के नाम से जला दीजिए। दो बत्ती का फूल बत्ती 2 ठे रख के, क्योंकि बहुत महिमा है सावन महीना में। और सावन महीना में आप अगर जितना जप कर रही हैं, बेल वृक्ष का स्पर्श कर रही हैं, उनका 1 लोटा जल चढ़ा रही हैं, परिक्रमा, अगर बेल वृक्ष का परिक्रमा कर ली, समझ जा कि पूरे तीर्थ का परिक्रमा का दर्शन का तत्काल आपको फल मिलने वाला है। इतनी महिमा बेल वृक्ष का है। इसीलिए कहीं भी बेल वृक्ष देखिए उसको परिक्रमा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, और हो सके तो 1 लोटा सवेरे जल दे दीजिए। बहुत महिमा है। सावन महीना में एक ब्राह्मण भोजन कराने से 10,000 ब्राह्मण भोजन कराने का फल तुरंत तत्काल आपको मिले। क्या आप 10,000 भोजन ब्राह्मण को कराएंगे? नहीं कराएंगे। 1 ठो करा दीजिए, देखिए 10,000 ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलेगा। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि उसका वर्णन हम कर नहीं सकते हैं। शिव पुराण कहती है कि जो भी बेल वृक्ष का पूजन करेगा, जल चढ़ाएगा, दर्शन करेगा, अगर नीचे हो सकता है पार्थिव पूजा करिए, तो एक पूजा तो अब पार्थिव पूजा करिए, 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कर दी। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है पार्थिव पूजा कर कि कोई और अंत नहीं है पार्थिव पूजा का सावन महीना में, क्योंकि पार्थिव पूजा का बहुत महिमा है। बार बार हम आपसे लोग से कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है, भोलेनाथ उसका तो कल्याण करते हैं जी, लेकिन जो कथा कहता है उसका भी कल्याण महादेव करते हैं। दोनों का कल्याण होता है, सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी होता है। कथा कोई व्यर्थ जाने, आपका एक सत्र कर्म व्यर्थ जाने वाला नहीं है, एक कर्म का फल मिलने वाला है। लोग कहते हैं 1 घड़ी आधे में पुण्य, तो 1 घड़ी का कथा सुनने का पुण्य आपको मिलने वाला है। यह सब बुरे कर्म का फल मिलेगा, क्या अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाला नहीं है? मिलेगा। इसीलिए करें कथा पर डे सुनिए, इसको तो एक बार रोज चालू करके सुनिए कथा सावन भर। भगवान अगर चाहेंगे करवाएंगे तो हम भेजेंगे, आप लोग खूब सुनिए और सुनने का फल प्राप्त करिए। सुनने वाले की जय। सुनाने इसके आगे कथा कल भी, जैसे ओ साहूकार पति पत्नी का भगवान ने सब कुछ खुशी वापस की, उसके सुनने वाले का भी करें, सुनाने वाले का करें। सुनने वाले की जय। सुनाने शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी।